हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर। दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत कुमार। आज की वीडियो में बात करते हैं 25 नए क्वेश्चन की, जिसमें 15 करंट अफेयर हैं जो आपके लिए हम डेली लाते हैं। अभी तक एग्ज़ाम टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल क्वेश्चन है। चलिए, तो आपके लिए पहला प्रश्न है, पोहंग स्टील कंपनी मूलतः इनमें से कहाँ की कंपनी है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी इटली। सही आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। पोहंग स्टील कंपनी दक्षिण कोरिया की स्टील कंपनी है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी खजुराहो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोणार्क। ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए वीर नरसिंह, ऑप्शन बी इमादी नरसिंह, ऑप्शन सी नराशा नासयांका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए वीर नरसिंह। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस सूक्ष्मजीव से एड्स होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी शैवाल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी विषाणु। किस सूक्ष्मजीव से एड्स होता है? तो वह विषाणु से एड्स होता है। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है तो पंजाब को कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन है? संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाणिनि। संस्कृत व्याकरण किसने लिखा? तो ये पाणिनि ने लिखा। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 6 महीने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत में आबादी की जनगणना की जाती है हर कितने साल के बाद? ऑप्शन ए 10 साल बाद, ऑप्शन बी 5 साल बाद, ऑप्शन सी 7 साल बाद, ऑप्शन डी 2 साल बाद। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 साल बाद। आबादी की जनगणना की जाती है हर 10 साल के बाद। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ताप्ती।
ज्वार नदी मुख बनाती है तो वह ताप्ती नदी बनाती है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसएमई ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन इंडिया, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेजन इंडिया। उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसएमई ने अमेजन इंडिया के साथ समझौता किया है। सही आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों क्वेश्चन कैसा है आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी मनोज तिवारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये पंकज त्रिपाठी बने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया गया है तो वह जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च किया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन ए बैद्यनाथ, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी डाबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी डाबर। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी डाबर बन गई है। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, है हाल ही में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो वह हैदराबाद में आयोजित होगा। सही आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 4 दिवसीय मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। 4 दिवसीय मरु उत्सव राजस्थान में शुरू हुआ है। सही आंसर ऑप्शन ए। एग्जाम टारगेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। स्वास्थ्य मंत्री, कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? तो वह महाराष्ट्र की स्वास्थ्य मंत्री। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसरो। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अंतरिक्ष एजेंसी PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है। सही आंसर ऑप्शन सी इसरो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन ए चीन,
ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी फिलीपींस। एस जयशंकर फिलीपींस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने चीनी मूल की कितनी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 54। भारत सरकार ने चीनी मूल की कितनी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह 54 कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी नितिन गडकरी। बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए गीता मित्तल, ऑप्शन बी सौम्या मिश्रा, ऑप्शन सी देवाशीष मिश्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी देवाशीष मिश्रा। ICAI के नए अध्यक्ष देवाशीष मिश्रा को बनाया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, ऑप्शन बी 14 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 14 फरवरी को मनाया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर जर्मनी देश के पुनः राष्ट्रपति बने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी। हेलो दोस्तों, करेंट अफेयर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अभी तक एग्ज़ाम टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।